नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। बिहार की तबाही या विनाश को लेके। दोस्तों, अभी तक हमने बिहार क्यों बीमारू बना उसके बारे में बातचीत की, लेकिन दोस्तों 1970 से 1990 तक 17 साल में 29 मुख्यमंत्री बदले। ये जो अस्थिरता आई उसने बिहार के आर्थिक सामाजिक विकास को अवरुद्ध कर दिया। सरकारें बनती रही, टूटती रही, बढ़ती रही, फिर जुड़ती रही, और गठबंधन बार बार बदले। मंत्रिमंडल स्थायी नहीं, प्रशासनिक फैसले आधे में रुक जाते, अफसर बदलते रहे, दीर्घकालिक योजनाएं कभी पूरी नहीं हुई। ये वो दौर था जब पूरे भारत के विकास की रफ्तार तेज हो रही थी, लेकिन बिहार राजनीतिक अस्थिरता के कारण ठहर गया था। राज्य जब स्थिर नहीं होता तो निवेश, उद्योग, बैंक, कंपनियां सब दूर भागती है। निजी सेनाओं का उभार। इसी दौर में दोस्तों निजी सेनाओं का भी उभार हुआ। उसकी बात करें उसके पहले मैं आपसे ये अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें, और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव में और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेगा। राजनीतिक अस्थिरता का दूसरा बड़ा दुष्परिणाम था निजी सेनाओं का उभार। 1980 से 2000 के बीच बिहार में कई इलाकों में विभिन्न सामाजिक आर्थिक समूहों ने अपनी मिलिशिया या सेनाएं बना ली। क्योंकि राज्य सुरक्षा देने में विफल रहा और जगह जगह सरकार छोड़ती है, वहाँ हिंसा और निजी हथियार कब्जा कर लेते हैं। ये एक कारण है दोस्तों। दूसरा कारण ये है कि राजनीति का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था। राजनीति सवर्णों के हाथ से सवर्णों के हाथ में थी, लेकिन पिछड़े और दलित भी उसमें अपना हिस्सा मांग रहे थे और वो उसके लिए लगातार संघर्षरत थे, और उनको हिस्सा न दिया जाए इसलिए सवर्णों ने ये सेनाएं बनाई। इन सेनाओं का असर यह हुआ कि गांवों में कानून की जगह बंदूक ने ले ली, विकास योजनाएं लागू नहीं हो पाई, स्कूल, सड़क, पंचायत सब हथियारबंद राजनीति के शिकार हो गए, नियंत्रण में चली गई, प्रशासन की वैधता खत्म हो गई, डर और विश्वास का माहौल स्थायी हो गया। और याद रखें, जहाँ बंदूकें चलती है वहाँ उद्योग नहीं आते। राजनीति प्लस सेनाएं इक्वल टू बर्बादी का गठजोड़। जब राजनीतिक अस्थिरता और निजी सेनाएं एक साथ आई तो बिहार में 3 बड़े संकट पैदा हुए। प्रशासनिक लकवा, अधिकारियों को कानून लागू करने में डर लगने लगा, सीमित फोर्स, सीमित अधिकार और हर जगह बाहर राजनीतिक दखल। आर्थिक गतिविधियां ठप, कृषि, व्यापार, बाजार, हर जगह वसूली, फिरौती, दहशत का माहौल। स्थायी प्रवासन। युवाओं ने देखा कि यहाँ नौकरी नहीं है, सड़क नहीं है, सुरक्षा नहीं है, तो लाखों लोग बिहार छोड़ गए। यानी हिंसा ने सिर्फ वर्तमान नहीं, बिहार के मानव पूंजी का भविष्य भी लूट लिया। तो दोस्तों, बिहार के और इसके चलते ये सारे उद्योग धंधे भी बंद हो गए। और दोस्तों, बिहार के बीमारू राज्य बनने की कहानी में केवल गरीबी और पिछड़ापन नहीं, बल्कि अस्थिर राजनीति और निजी सेनाओं का गहरा हाथ है। राजनीतिक अस्थिर हो, कानून कमजोर हो, बंदूकें ताकत बन जाए तो कोई भी प्रदेश आगे नहीं बढ़ सकता। बिहार उस दौर में बाहर निकलता है, लेकिन उसके निशान आज भी दिखते हैं। इन्हें समझना जरूरी है ताकि भविष्य उसी गलती को नहीं दोहराए। तो दोस्तों, ये कहानी थी इस बीमारू राज्य की।